हेलो एवरीवन। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के कुछ कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड ट्रिक्स करने लगे हैं। ये कंसेप्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम कुछ कंसेप्ट्स के कुछ ट्रिक्स के साथ करेंगे, यही क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं और क्वेश्चंस करने में भी टाइम कम लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में कुछ डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेके जाना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लेके जाना। अगर मैं प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा हूँ देन इट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेके आ रहा हूँ इट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को रिप्रेजेंट किया गया है, लाइक हमारे पास प्रिंसिपल अज्यूम करके जा रहे हैं, कितना 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 100। कैसे, हमें पता फार्मूला P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। सो प्रिंसिपल 1000 के साथ, रेट 10% के साथ, टाइम 1 ईयर के साथ, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 100 रुपीज़। अब पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कहते तो हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना, लेकिन पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर निकलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर ही, क्योंकि पहले साल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा इंक्लूड करेंगे। सो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों क्या होंगे, सेम होगा। जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बोथ आर क्या होंगे, सेम। अगर प्रिंसिपल और रेट दोनों क्या होंगे, सेम है। अगर सेकेंड ईयर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है कि जितना एक बार इंटरेस्ट आ गया हर साल उतना इंटरेस्ट रहेगा। कि अगर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट अगर 100 है देन नेक्स्ट ईयर भी क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स जो फर्स्ट ईयर का 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आया है वो 100 तो आएगा ही आएगा, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने परसेंट के साथ, यही 10% के साथ। सो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपीज़। सो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होगा, 100 प्लस 10 दैट इज़ 110। इसी ऐसे ही हमने थर्ड ईयर का निकालना। सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर में कितना रहेगा, 100, कि जितना एक बार आ गया हर साल उतना ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जितना पिछली बार का इंटरेस्ट आएगा, 110 लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है, पिछले साल का 110 इंटरेस्ट था, इसी इंटरेस्ट के ऊपर कितने परसेंट निकालना है, 10%। 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपीज़। सो 110 प्लस 11 कितना होगा, 121। अगर मैं तीनों साल का टोटल इंटरेस्ट देखूँ, सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा, 300, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 प्लस 110 प्लस 121 दैट इज़ 331। यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R द पावर T। R यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि R डिवाइड बाई 100 आएगा, लिखते नहीं है लेकिन आएगा, ठीक है। पावर T मतलब टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए कहेंगे। यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या आएगा, अमाउंट आएगी। क्या आएगी, अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं देन इट विल बी अमाउंट। लेकिन अगर अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल निकाल दूँ देन वो क्या रह जाएगा मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। P principal, R rate of interest and T is the time period.
वर्ड प्रिंसिप ही यूज़ करते हैं, बट ये नहीं कि हर बार जगह पे प्रिंसिपल ही लिखा होगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, प्रिंसिपल का मतलब पी का मतलब क्या है, कोई भी इनिशियल वैल्यू होगी, कोई भी बोरोड वैल्यू होगी या कोई भी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। क्लियर। इसी की एक एग्जांपल करते हैं। ए सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड बाय अमन for 2 years at an interest of 10% compounded annually. Calculate the compound interest and amount he has to pay at the end of the 2 years. किसी पर्सन ने 10,000 बोरो की, इस बोरोड बाय अमन, उसने 10,000 अमन से उधार लिए। कितने साल के लिए, 2 सालों के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 10% के साथ। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना एंड अमाउंट निकालना। कितने सालों की, 2 साल बाद। प्रिंसिपल गिवन है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 2 years। अमाउंट का फॉर्मूला अभी बताया, प्रिंसिपल 1 + r द पावर p। प्रिंसिपल इज 1000, 1 r 10% है, जैसे बोला ही था 10 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100 द पावर 2। इसको सॉल्व कर लिया, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल होगी, 10 + 1 11/10 द स्क्वायर, 11 द स्क्वायर 121, 10 द स्क्वायर 100, 100 देना, 100 कैंसिल हो गया, 100 × 121 दैट इज़ 12100। ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, अमाउंट का। अमाउंट आ गई, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे, 1 to 1 डबल मीन ज़ीरो में से 10,000 जब माइनस करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज़ 2100। हमें दोनों ही पूछा, सो अमाउंट इज़ 1 to 1 डबल ज़ीरो और कंपाउंड इंटरेस्ट 2100। क्लियर। ये बेसिक मेथड है, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, बट हमने ये मेथड फॉलो नहीं करना, इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना। डायरेक्टली कैसे करना वो देखते हैं। सेकेंड मेथड, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 2 years है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बाय यूजिंग ऐसे ही मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। कैसे, पहले तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, जैसे 10,000 प्रिंसिपल था, 10% है, 10% निकालोगे किसका, 10,000 का, कितना होगा, 1000, 10% ऑफ 10,000 दैट इज़ 1000। सो 1000 क्या आ गया, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। अब मैंने क्या समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या खासियत होती है, एक बार जितना इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, अगली बार क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे 1000 आया, इस 1000 के ऊपर फिर से 10% निकालना। अब 10% 1000 का कितना होगा, 100, 10% 1000 का 100, सो 100 + 1000 दैट इज 1100, 1000 + 1100 दैट इज 2100। सो 2 years का जो इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो गया, 2100। सो कंपाउंड 2100 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी, अमाउंट, सो 1 to 1 डबल ज़ीरो अमाउंट। ये मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें ये भी हम ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन जैसे पहले साल 1000 है, अगले साल 1100 आ गया, अगले साल जो इंटरेस्ट होगा वो 1100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। कितना ज़्यादा होगा, 1100 का फिर से 10% निकाल लो, कितना हो गया, यस 110। सो 1100 में से 110 ऐड करोगे तो कितना बन गया, 1210। तीनों का टोटल करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पिछला मेथड है, इस मेथड में क्या है कि ये फॉर्मूले में जब टाइम 3 years होगा तो 3 बार उसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। लेकिन इस मेथड में क्या है, जब स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, कैलकुलेशन एक तो ईजी रहती है और सॉल्व करना ईजी रहता है। क्लियर। अब इसमें क्या है, व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब क्या हुआ कि जब जैसे हमने क्वेश्चन में आ गया कि कोई मैंने इंटरेस्ट निकालो
लिखा होता है एनुअली, एनुअली मतलब पूरे साल का लेके जाना है। लेकिन हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि मैं 2 बार लेके जाना है, फर्स्ट 6 मंथ का अलग से, नेक्स्ट 6 मंथ का अलग से। ठीक है। सो जब भी क्वेश्चन में ये आ गया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन रेट को क्या करना है हाफ, एंड टाइम को क्या करना है डबल। फॉर हाफ ईयरली रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। अगर फॉर्मूले के साथ करते तो ये चीज़ हो जाएगी, रेट हाफ टाइम डबल। क्लियर। अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ 4 बार। अगर क्वार्टरली ये 4 बार है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1/4, रेट क्या हो जाएगा 1/4, एंड टाइम बिकम्स 4 टाइम्स, टाइम 4 गुना हो जाएगा। हाफ ईयरली रेट हाफ टाइम डबल, क्वार्टरली 1/4 रेट 1/4 टाइम 4 टाइम्स। यहाँ पे 1 + r/4 द पावर r इंटू r/4 द पावर 4 इंटू t, टाइम 4 टाइम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन calculate the compound interest to be paid on a loan of rupees 2000 for 3.5 years at 10% per annum, compounded half yearly। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ आ गई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन हमें क्या रखना है रेट हाफ, 10% है रेट हाफ, टाइम डबल। प्रिंसिपल 2000 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, टाइम 3.5 है, लेकिन हमें किस वे से यूज़ करना है हाफ ईयरली। सो 10% का हाफ करेंगे तो कितना होगा 5%, टाइम का डबल 3.5 है, 3.5 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या रहेगा 3। सो मतलब 3 बार हमें इंटरेस्ट निकालना या तो फॉर्मूले के साथ कर सकते हो जो करवाएं। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 को कटिंग करेंगे 100 के साथ, 20 आ गया, फिर 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 21/20, उसकी पावर कितनी है 3, देन उसको सॉल्व करें। एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, फर्स्ट ईयर का निकालो। अब मुझे पता है 5% निकालना है किसका 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, किसका निकालेंगे 2000 का। 5% 2000 का कितना होगा 100 रुपये, 5% 2000 कितना होगा 100 रुपये। पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 100, अगले साल कितना होगा 100 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 100 के ऊपर कितने परसेंट 5% इंटरेस्ट निकालेंगे। जब 100 के ऊपर 5% इंटरेस्ट निकालेंगे 5 रुपये फिर इससे इंटरेस्ट होगा, 100 + 5 कितना हो गया 105। अगली बार फिर क्या होगा 105 तो आना ही आना है, सो 105 के ऊपर 5% निकालूंगा 5.25, 5.25 आ गया। 105 + 5.25 कितना आ गया 110.25। टोटल तीनों ईयर्स का ऐड कर लो, सो 105 110.25 कितना आ गया 315.25, 315.25। कंपाउंड इंटरेस्ट 315.25। क्लियर हो गया। अगर हमें रेट और टाइम निकालना हो कैसे निकाल सकते हैं, इफ़ वी फाइंड आउट रेट और इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, उसके लिए फार्मूला यही याद रखना है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1 + r/100 अब यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 100 लिख लिया तो परसेंटेज ख़त्म हो गया। अगर ये लिखता 1 + r/t, दैट मीन्स परसेंटेज है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1 + r/100t। क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹625, कंपाउंड इंटरेस्ट गिव ऑन ए सम ऑफ ₹625, प्रिंसिपल है 625,
इन 2 ईयर्स, 2 सालों की बात करें, 51 रुपीज़ क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। आगे क्या था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्या निकालने को है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को है। अब कैसे करेंगे, प्रिंसिपल गिवन है 625, इंटरेस्ट गिवन है कितना 51, अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, 625 प्लस 51 दैट इज 676, 676 के आगे अमाउंट आ गई। हमें क्या पूछा उसने, रेट निकालना है। अब रेट और टाइम जब भी निकालने होंगे हमें पास क्या गिवन होगा, एक तो अमाउंट गिवन होगी, प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट और टाइम में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, एक निकालनी होगी। रेट और टाइम में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, एक निकालनी होगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। हमें क्या निकालना है फिर, रेट, अमाउंट 676, प्रिंसिपल 625, फॉर्मूला वही, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 द पावर 2। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, जैसे 26 की पावर 25 दोनों का स्क्वेयर है ना, 676 और 625, और यहाँ पे 1 प्लस स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 26/25 -1, ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/25। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4%। क्लियर, मीन जब भी हमें रेट और टाइम में से कोई भी एक चीज़ निकालनी होगी, एक गिवन होगी, साथ ही में हमें अमाउंट और प्रिंसिपल भी गिवन होना चाहिए। अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, चाहे जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन था, अमाउंट हमने खुद निकाल ली, मीन्स अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, एक निकालनी होगी। क्लियर, अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज ₹4347 द पीरियड। अब द पीरियड इन ईयर्स मीन्स क्या निकालना हमें, टाइम, क्या गिवन है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, ये क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन हमें अमाउंट निकालनी होगी, अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम निकालना। क्लियर, फार्मूला यूज़ करके खुद सॉल्व करना, और इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मैं बताऊंगा कि ये आंसर सही है या गलत। क्लियर, नेक्स्ट, अगर मान लो प्रिंसिपल या सम, मीन्स हमें कोई भी चीज़ निकालने को कहा है, प्रिंसिपल और सम दोनों बोथ आर सेम, मीन्स दोनों में से जैसे हम ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना है, उसको निकालने के दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है, अगर हमारे पास अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, या रेट गिवन है, मीन्स ये 3 चीज़ें गिवन है, अमाउंट, टाइम एंड रेट, तो उसके साथ फिर तो यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 पावर n, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अगर अमाउंट, टाइम एंड रेट गिवन है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ना, अमाउंट नहीं गिवन, क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, गिवन क्या है, अमाउंट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट है ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सेकेंड वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 पावर n -1। क्लियर, इस बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल दैट अमाउंट्स टू ₹4913, कोई प्रिंसिपल है, कितना नहीं पता, अमाउंट्स टू, अमाउंट बन गई, कितनी बन गई 4913, कितने सालों में, 3 सालों में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 6 1/4% पर एनम,
कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हर साल के लिए। प्रिंसिपल फाइंड करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 1/4%, 6 4 24 + 1 25/4%, टाइम 3 years है, अमाउंट गिवन है दैट इज़ 4913। फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100⁻n। अमाउंट की वैल्यू लिख दी 4913। अब जो ये है ना 25/4% है, 25/4 परसेंटेज है, सो 1/100। इसको पहले ही सॉल्व कर लो, 1/16 आ गया। अब जो r हो गया 1/16 हो गया, इसको 1/16 के साथ यूज़ करेंगे, 1 + 1/16 दी पावर 17/16 दी पावर 3, 17 दा क्यूब 4913, 16 दा क्यूब 4096, 4913 के साथ 4913 कैंसिल हो गया, प्रिंसिपल कितना है 4096। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is 525। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 525, टाइम गिवन है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, सर्टेन सम किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर, ये चीज़ हमें क्या है मिसिंग है। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जब गिवन होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, उसके लिए फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100⁻n - 1। कंपाउंड इंटरेस्ट 525, अब r 10%, 10%, 10/100, 1/10 आ गया, करने के बाद सॉल्व कर लो, 10 + 1 11/10 + स्क्वायर -1, स्क्वायर कर लिया 121 कट, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2500 क्या आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल आ गया। इस चीज़ को सॉल्व करके, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, बट जब एग्ज़ाम का आएंगे या एग्ज़ाम में करना होगा तो हम ऑरली करेंगे। जितना इस चीज़ को ऑरली करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे 11, ये बार बार स्टेप लिख दिया, मुझे पता है 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, उधर जाके 100 माइनस हो गया 21/100, सीधे ही आएगा, ठीक है ना। सो ऑरली करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, बट अभी सीख रहे हैं, लर्न करें, सो स्टेप बाय स्टेप लिखें। प्रिंसिपल 2500 आ गया। अब प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन क्या था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सेम सम उसी सम के ऊपर, फॉर डबल द टाइम, टाइम कितना चाहिए डबल, एट हाफ द रेट % पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए। अब क्या करें, प्रिंसिपल तो 2500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होना चाहिए 5%, टाइम डबल होना चाहिए 4 year, 2 years था 4 years। सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा फॉर्मूला था P/R/T डिवाइड बाय 100, 2500 × 5 × 4 डिवाइड बाय 100, दैट इज 500। एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन का, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड मेथड देखते हैं, ये मेथड की कंडीशन है, सेकंड मेथड की कंडीशन है, वो क्या कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो गिवन होगा वो कितने ईयर्स का होगा, 2 years का। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बात करेंगे, 2 years की, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अदरवाइज में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, अदरवाइज में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। क्या गिवन क्या है, CI/SI, CI कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 200 + R/200। ये फॉर्मूले को एज इट इज़ याद रखिए,
इस फॉर्मूले में क्या होगा, अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है या सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कोई एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम कितने साल का, 2 इयर्स का, फिर मैं ये मेथड फॉलो कर सकता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 525, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू 10%, 210 प्लस 200, सॉल्व करने के बाद ऐसे ही कितना आएगा, 500। क्लियर हो गया, आगे चीज़ समझ। ये सिर्फ 2 इयर्स के लिए वैलिड है, 2 इयर्स के ज़्यादा आ गया फिर मेथड नहीं ये फॉलो कर सकते, फिर पहले हमें प्रिंसिपल निकालना होगा, देन सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी ए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस निकालना। अगर मान लो डिफरेंस पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में और टाइम 2 इयर्स है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, आर बाय 100 परसेंटेज है, ठीक है ना, आर बाय 100। टाइम 3 इयर्स हो तो डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 3 प्लस आर। ये हर एक के साथ 100 आएगी आएगा, आर बाय 100 हर एक के साथ आएगा। 4 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला, 3 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला है, 4 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला, पी आर स्क्र प्लस 4 आर प्लस। इन फार्मूले को एज इट इज़ याद रखना है, सो दैट जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस के बारे में आए, हम डायरेक्टली इन फार्मूले यूज़ करें। अब इनके साथ 2 या 3 टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये भी हो सकता है कि डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, यही भी हो सकता है डिफरेंस गिवन हो, प्रिंसिपल निकालना हो या रेट निकालना हो। सो ये चीज़ डिफाइन करनी होगी क्वेश्चन को देखते हुए कि हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो ये एग्जांपल करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज़ 90। अब 90 रुपीज़ क्या है, डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 12% पर एनम के साथ। कितने साल के बारे में बात करें, 2 इयर्स। क्या निकालना है हमें, सम निकालने को बोला, प्रिंसिपल निकालना है। सो प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, डिफरेंस गिवन है। फॉर्मूला वही, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, डिफरेंस इज 90, पी फाइंड आउट करना है, आर 12 बाय 100 बोला परसेंटेज है, उसका क्या है स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 100 स्क्वायर 10,000, क्रॉस मल्टीप्लाई की 90 इंटू 10,000 अपॉन 144, कटिंग करने के बाद सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 62500। क्लियर हो गया, 6250 क्या है, प्रिंसिपल। होप सो आपको क्लियर हो गया सारे की सारी चीज़ें, जो चीज़ बताई है, जो चीज़ करवाया गया है वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो आज हमने इस वीडियो में कवर की है, बेसिक चीज़ें की हैं, बेसिक फॉर्मूल्स किए हैं, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं किए। इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम थोड़े से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के साथ करेंगे, यही फॉर्मूले को डिफरेंट वे के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो पहले इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से देखो, ट्राई करो क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन में मैंने पूछा भी है, उसका रिप्लाई बैक करो मुझे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के ये एग्जांपल्स को बार बार ट्राई करो, सो दैट आपको इस टॉपिक का जो बेसिक चीज़ है उसमें कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पार्ट में डिफ़िकल्ट लेवल करेंगे तो तब आपको वो भी चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। वो तभी हो सकती है अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आपको इसके सेकंड पार्ट की जो वीडियो है उसके बारे में भी पता लग जाए,
आपको कोई क्यूरीज नहीं या कोई क्वेश्चंस नहीं, आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी कर सकते हैं इन नंबर्स जो गिवन। थैंक यू।